हाय गाइस, कैसे हो आप सब। हैप्पी राखी टू यू एवरीवन। सो आज कैसा रहा आप सबका दिन, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा रहा आपके भाई बहनों के साथ आपका दिन। सो आज हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज़ J.S. Mill on Liberty. सो फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी इंट्रोडक्शन। मिल वॉज वन ऑफ द मोस्ट ह्यूमैनिटेरियन, गुड हार्टेड एंड सेंटली political thinkers in the history of political ideas. He was a man of conviction and is bold enough to stick to his guns for the right cause. His political theory is rational and having analytical thinking. Mill made utilitarianism more sensible and acceptable. He was one of the true and the most cautious democrats that the world had produced. कि मिल एक ह्यूमैनिटेरियन था, पहले तो अच्छे दिल का था, मतलब सेंटली था, लाइक जैसे सेंट्स होते हैं, ठीक है। उसके आइडियाज़ भी उसी की तरह थे। वो मैन कन्विक्शन, मतलब जो वो बोलता था वो ही वो करता था, लाइक टाइप ऑफ सलमान खान, जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, जो मैं नहीं बोलता वो मैं डेफिनेटली करता हूँ, टाइप ऑफ दैट। सो ये तो उसकी इंट्रोडक्शन हो गई। तो उसके ऊपर इन्फ्लुएंस क्या रहा, that is Bentham. First of all, Bentham, he was committed to utilitarianism. After reading Bentham's trade D legislation, उसकी ट्रेड डी लेजिस्लेशन पढ़ने के बाद मिल को भी यूटिलिटेरिज्म में इच्छा जागी उसकी, उसके बारे में उसने रीड किया उसे। हैरियट टेलर जो कि उसकी वाइफ थी, मिल आइडलाइज हैरियट, क्रेडिटेड हर विद वर्चुअल को ऑथरशिप ऑफ मैनी ऑफ हिज वर्क्स। हैरियट टेलर J.S. मिल की वाइफ थी, रिमेंबर दैट। जॉन ऑस्टिन, इट्स मिल लर्न पॉलिटिकल लॉज फ्रॉम ऑस्टिन, पॉलिटिकल लॉज ऑस्टिन से लिए गए हैं। उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क था ऑन लिबर्टी, देन सिस्टम ऑफ लॉजिक्स, द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन। सो मीनिंग ऑफ लिबर्टी, लिबर्टी मीन्स फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल, फाइन। We need liberty to protect ourselves from undue interference of the state. Hence, area of action of the state should be limited. कि अपने सारे लॉज, कोई भी चीज़ है हमारी, उसको लिबर्टी को, राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इंटरफेरेंस ना हो स्टेट की, इसे ही लिबर्टी कहा जाएगा, फाइन। देन I agree with the statement that J.S. Mill is a champion of liberty in Western political thought. क्यों था, और वो हम पढ़ने जा रहे हैं। दैट फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल, फर्स्ट ऑफ ऑल ही really give importance to the freedom of the individual. We believe that the progress of society depend on the originality and energy of the individual. The society would be enriched by this variety of characters in it. Hence, the individual must be allowed maximum liberty to determine his own affairs. देन कम्स द रिलेशन बिटवीन द स्टेट एंड लिबर्टी। स्टेट और लिबर्टी में क्या रिलेशन था जो मिल ने बताया है। मिल एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट एंड द लिबर्टी ऑफ द पीपल एज फॉलो। किस में उसने दो एस्पेक्ट्स दिए हैं, पहला इंडिविजुअल एस्पेक्ट है, दूसरा सोशल है। इंडिविजुअल में आता है जो कि वो खुद से अकेले से जो है कंसर्न्ड होता है। सोशल में आ जाता है एवरी इंडिविजुअल इज़ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सोसाइटी, कि एक बहुत ही एसेंशियल इम्पॉर्टेंट पार्ट है सोसाइटी का। अकॉर्डिंगली द एक्शंस ऑफ द इंडिविजुअल में बी डिवाइडेड इन टू कैटेगरीज। अब इंडिविजुअल के दो एक्शंस को उन्होंने डिवाइड कर दिया है। सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस, जो कि इंडिविजुअल इज सॉवरेन ओवर हिज ओन बॉडी एंड माइंड, वो अपने ऊपर ही सॉवरेन है। देन अदर रिगार्डिंग एक्शंस, द एक्शंस ऑफ द इंडिविजुअल विच अफेक्ट सोसाइटी कैन बी रेगुलेटेड बाय द स्टेट। इट इज़ अ सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटी, ठीक है। हेयर द सोसाइटी, द राइट ऑफ इंटरफेरेंस इज इंडिविजुअल्स एक्शन. Mill was against excessive state interference. He said state has the right of regulating the actions of the individual which affect the society. The state can compel the individual to perform his duties and obligations as a member of the society. The function of the state is to enhance liberty. स्टेट को बहुत ही मतलब ऐसे कहा गया कि वो इंडिविजुअल्स का ध्यान रखे, उसे हर राइट दे, उसे हर चीज़ मतलब फंक्शन करने के लिए प्रॉपर उसे हर ड्यूटीज़ ऑब्लिगेशंस मानने पड़ेंगी, ये है वो है। स्टेट ऐसे बोलती है और इंडिविजुअल्स चाहते हैं कि उनको फुल लिबर्टी मिले। देन मिल्स क्लासिफिकेशन ऑफ लिबर्टी, उसने क्या क्या दिया। मिल प्लीड्स फॉर सर्टेन फ्रीडम्स फॉर द इंडिविजुअल्स विदाउट विच ही कांट डेवलप हिज पर्सनैलिटी, प्रॉपर्टी,
properly. These freedom are as follow: freedom of conscience, freedom, liberty of thought and its expression, liberty of association, liberty to pursue his own vocation in life, liberty of religion and morals, right? And then comes Mill has had stressed on liberty of thought and expression. The society must follow the individual freedom of thought and expression. Freedom of thought and expression leads to the development of personality on individual lines. Therefore, variety of character which enrich the society. Three essential elements कौन से हैं? Mill theory of liberty of the individual is based upon three essential elements: a strong plea for the importance of impulse and desire in the individual, insistence on the view that individuality are essential elements in individual and social welfare, then revolt against the tyranny of custom, tradition or public opinion which might hinder the expression and development of individuality. Here comes the criticism, right? जैसे मिल है या किसी कोई भी अपनी थ्योरी देते तो उसके क्रिटिक्स ज़रूर होंगे, ठीक है? तो इसका क्रिटिसिज्म क्या है? ओवर सिंप्लीफाइड कैटेगराइजेशन ऑफ ह्यूमन एक्शन, कि ओवर ही सिंप्लीफाइड है ये थ्योरी अकॉर्डिंग टू क्रिटिक्स. The division of human actions as done by Mill is not all possible. Critics argue that there is no individual action that doesn't affect the other members of society. Ambiguity on legislation. Though Mill developed a theoretical framework on liberty, when it comes to practical legislation he is not clear. Prophet of an empty liberty. अब J.S. Mill को prophet of empty liberty माना जाता है. Barker has criticized J.S. Mill is the prophet of empty liberty and has attract individual. Liberty of individual can't be seen in isolation of the society. Mill includes following categories of people from liberty. Mentally retarded people do not have the right to liberty. Then liberty is not for backward people or races or even for the children. No analysis of relation between freedom and responsibility में कोई analyze ही नहीं किया गया है. And then comes the conclusion: the doctrine of liberty that had become an integral part of every theory on politics is incomplete. With J.S. Mill, he held that liberty is not only an individual good but also a social good. Like all other thinkers, Mill has his shortcomings and limitations, but his contribution to the political thought on liberty has been remarkable. So, ये है, it's all about liberty. And if you guys have any problem or want to buy notes, you can. Okay, so I don't think कि किसी को प्रॉब्लम होनी चाहिए मेरे नोट्स से. मेरे नोट्स अगर किसी को दिक्कत दे रहे हैं या उन्हें किसी को समझ नहीं आ रहा, then WhatsApp me. I will properly discuss that with you guys. So thank you so much. And please मेरे को बहुत ज़रूरत है, मेरे को सब्सक्राइबर्स की बहुत नीड है. प्लीज़ subscribe my channel, please. It's a request. Please share my channel. Thank you guys.